स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो आप लोगों के लिए हमने अब इंग्लिश का भी पोर्शन लाया है। आज का जो 28 का क्लास 4th एग्जामिनेशन हुए वही इंग्लिश पेपर हम लोग आप लोगों के सामने लाए हैं, ठीक है ना। इसी के आंसर्स हम यहाँ पे ही कर लेंगे। तो हमारा जीएस का भी लेक्चर, जीएस का जो आंसर की है वो भी हमने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन के अपलोड किए हैं आंसर्स। तो अभी हम देख लेंगे इंग्लिश के रिलेटेड जो आपके 20 मार्क्स थे। तो हम स्टार्ट करने जाएंगे अभी, ठीक है ना। स्टार्ट आपसे कंप्रहेंशन का हुआ है, ये सीरीज डी है, रीडिंग कंप्रहेंशन स्टार्ट हुआ है। तो इस हिसाब से आप लोगों की एक शॉर्ट पैराग्राफ मिला था आप लोगों को। इसका जो फर्स्ट आंसर था, द मेन यूज ऑफ ए ग्रामाफोन इज टू। तो इसका जो राइट आंसर है ऊपर ही आपको मिलेगा फर्स्ट लाइन पे ही, टू रिकॉर्ड ट्यून्स। ओके, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे जाएंगे। इट इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज इट हेल्प्स देम टू। ये भी आपको पैसेज में मिलेगा, रिपीट द सॉन्ग टिल दे मास्टर इट। तो इस तरह से ये हेल्प करता है ग्रामाफोन। ऑन द ग्रामाफोन वी लिसन। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए, वॉइसेस ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स एंड द फाइनेस्ट ऑर्चर्स, ठीक है ना। ये आप अपनी पैसेज पे भी आप देख सकते हो। तो आज की पैसेज जो थी रीडिंग कंपैरिजन, थोड़ा कल के कंपैरिजन में थोड़ा इजी थी, बाकी सेम रहा था। म्यूजिक लवर्स फेल्ट दैट द ग्रामाफोन इज ए बून बिकॉज दे कुड। तो इसका राइट आंसर है दे कुड लिसन टू गुड म्यूजिक। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द ग्रामाफोन इज ए वंडरफुल इन्वेंशन बिकॉज, अगर आपने अच्छे से पैसेज पढ़ी होगी तो इसका राइट आंसर मिलेगा आपको सी, इट कैचेस ए फ्लीटिंग थिंग सच एज साउंड। ओके, आगे बढ़ लेते हैं 46 क्वेश्चन पे। द चिल्ड्रन were scared when the train was passing। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आता है, थ्रो ए टनल। ओके, आइडेंटिफाई द साइनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसको भी आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा। द स्ट्रीम हैड कट ए रिफ्ट इन द रॉक, इसका मतलब होता है क्रेक होना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो साइनोनिम पूछा था आप लोगों के लिए, तो इसका डी, क्रेक। चूज द आंसर ऑप्शन विच इज करेक्टली, ठीक है, इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें देखना है कौन सा आंसर आएगा। बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। डेज द पीपुल यू इन्वाइटेड आर कमिंग। तो अनी नहीं आएगा, ईज भी नहीं आएगा, दिस भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर है ऑल द पीपुल यू इन्वाइटेड आर कमिंग। आगे बढ़ लेते हैं 49 में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दिस बुक कंटेन्स अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको ए पार्ट। ओके, 50 में जाएंगे हम। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आप याद रखना, यहाँ पे आपको अगर देखेंगे ए और बी इसका आंसर नहीं है, आपको कंफ्यूजन हुआ होगा सी और डी में। बट ये बोल रहा है ए रिवर कैन चेंज इट इज डायरेक्शन, यानी कि कोर्स। सी, इसका ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है ना। जिसने भी डी दिया है उसका ऑप्शन रॉन्ग है, बट इसका राइट आंसर है COARSE। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इवन आफ्टर डेज ईयर्स एवरीथिंग हैज रिमेन्ड डेज सेम। इवन आफ्टर मेनी ईयर्स, ठीक है ना, और उसके बाद एवरीथिंग हैज़ रिमेन्ड द सेम। तो इसका जो राइट ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द साइनोनिम ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिलेगा इटैलिसाइज्ड वर्ड, आपको ब्रिलियंट दिया गया है। ब्रिलियंट का हमें साइनोनिम देखना है। इसमें इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, ब्राइट। ब्रिलियंट का आपको राइट मिलेगा ब्राइट, राइट ऑप्शन, यानी कि साइनोनिम ब्रिलियंट का ब्राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही डेज हिज लेफ्ट हैंड सो टाइप्ड विद वन हैंड। तो ये आपका जो सेंटेंस था ये पास्ट पार्टिसिपल में था। तो पास्ट पार्टिसिपल में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी थी, वही आपको देखनी है। तो हेड भी मिला, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिली। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, हेड एंजर, ठीक है ना, ए ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द बेस्ट बारगेन्स वर स्नैप्ड अप डेज आवर्स। तो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात है, ड्यूरेशन की बात है, तो सी, विथ इन, ठीक है, विथ इन आवर्स। ओके, तो ये भी आप लोगों ने किया होगा। उसके बाद आगे बढ़ लेंगे हम, क्वेश्चन 55 पे जाएंगे। एंटोनिम ऑफ मिमिक। इसका मिमिक का हमें एंटोनिम देखना है। तो इसका आपको एंटोनिम मिलेगा, एंटोनिम इसका प्रेज। ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है द कपल फ्लैट, ठीक है ना। तो इसका जो एंटोनिम है, इसका राइट आंसर है ए, अराइव्ड। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, ठीक है ना। तो देख लेंगे, ही लैक्ड द कॉन्फिडेंस टू टेक अप द प्रोजेक्ट। अब कौन सा कॉन्फिडेंस आएगा, डी वाला कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, यही इसकी राइट स्पेलिंग है। ओके, तो डी ऑप्शन इसका, यानी कि हमें इसकी स्पेलिंग देखनी थी, तो डी वाला इसका ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन 58 पे जाएंगे अभी।
fill in the blanks with the correct option. Dash energy generated by dash windmill द ड्रेनेज, ठीक है ना, पंप जो भी है, तो इसका जो राइट आंसर है द एनर्जी जनरेटेड बाय अ विंड मिल, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी ठीक राइट आंसर है। ओके, उसके बाद 59 पे आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही डेज कॉन्फिडेंट इवन व्हेन ही फेसेस सीवियर, जो भी थे आगे, ठीक है ना, पेपर हमें ठीक से, हाँ, सीवियर प्रॉब्लम। ओके, तो इसका अगर आप देख लोगे प्रेजेंट में बात हो रही है, तो इसमें हम प्रेजेंट टेंस ही लेंगे। तो आपको ये भी पता होगी ही के साथ थर्ड पर्सन है, रिमेन भी इसका प्रेजेंट है बट रिमेन नहीं आएगा, तो वेयर रिमेनिंग की बात ही नहीं है, हैव बीन की भी बात नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन है, रिमेन्स, ठीक है ना, रिमेन्स इसका राइट आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, बी प्लीज लेट मी वर्क, हाउ हॉट इट इज, और डी है हैव यू डन यूर होमवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है ए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो हम जल्दी से आप लोगों का रीजनिंग और मैथमेटिक्स पोर्शन भी हम अभी इसके लिए भी आंसर की लेके आएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है ना। तो जिसने भी एग्जाम दिया उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू से लॉट।